नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए मुझे, ताकि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर सकूँ और कामयाब हो सकूँ। जिस राह पे लगी हूँ, जिस काम को कर रही हूँ, वहाँ पे मैं सक्सेस हो पाऊँ और मेरा भी एक नाम हो, मेरी भी मेहनत रंग लाए, यही बस चाहती हूँ मैं। और देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है दोपहर दोपहर नहीं बोल सकते हैं, 11 बजे होंगे अभी सुबह के। तो आज यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो बच्चे हैं ना, ये दूर तक भाग रहे थे। जहाँ पे आपको ट्रैक्टर दिख रहा है ना, वहाँ पे ये लोग भाग गए थे। तो इन्हें अभी डर है कि कहीं बड़ा जो बिल्ली होती है ना, बिलार, बड़ा सा जो बिलार होता है ना, वो छोटे बच्चों को, अभी इतने छोटे बकरी के बच्चे को लेके भाग जाता है और इसका गर्दन गला दबा के इसको मार भी सकता है, इसको चोट भी पहुँचा सकता है। तो इसलिए मैं इनको अंदर कर रही थी और बहुत देर से ये सब अपनी माँ के पास थे, यहीं पे खेल रहे थे, इनकी मस्ती चल रही थी। तो फिर मैंने अंदर नहीं किया था, क्योंकि हर किसी को अपनी माँ के पास अच्छा लगता है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कोई भी हो। यहाँ तक कि हम भी मैं भी 4 बच्चों की माँ हो गई, मुझे भी अपनी मम्मी के पास ही अच्छा लगता है। जैसे ही मम्मी के यहाँ गई तो मम्मी घर में नहीं है, तो बार बार पूछते हैं कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। तो वैसे ही सबको अपनी मम्मी के पास ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको क्या था कि ये अपनी माँ के पास टहल रही थी, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे ये गई। तो अब हम इन तीनों को उठा करके अंदर रख देंगे और ले जाके कमरे में बंद कर देंगे। इनको कमरे में बंद कर देंगे, फिर ये सब बाहर नहीं आ पाएंगी। और यहाँ पे हम फटक रहे हैं चावल। ये दोनों माँ बेटे अभी बांधे हुए हैं, इनको चरने के लिए हमें खोलना है, लेकिन अभी नहीं। माही के पापा खेत में हैं, तो अब बच्चे लेके जाएंगे, खेत में पहुंचा देंगे, और जब तक ये खेत में रहेंगे तब तक फिर इनको देखे रहेंगे। अभी नहीं, दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद ये लेके जाते हैं, क्योंकि इनको भी वहाँ पे काम रहता है। और फिर दोपहर के बाद जब इन्हें बैठना होता है तो फिर लोगों को छोड़ देते हैं और वहीं पे देखे रहते हैं। बच्चे लेके जाते हैं, वहीं पे पहुँचा के चले आते हैं। तो हम यहाँ पे चावल फटक रहे थे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हमेशा गलती कर देती हूँ बोलने में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आप सभी मेरी वीडियो कैसी लग रही है और क्या कमी है, और मैं आप सभी के लिए कैसी वीडियो ले आ सकती हूँ। कोई रेसिपी आप सभी के मन पसंद है तो वो भी बताइए, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मेरे 2 भैया हैं जिन्होंने मुझे वीडियो में बोला था कि आप 15 अगस्त के लिए कोई रेसिपी शेयर करिए, नई रेसिपी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज रेसिपी शेयर की जाए आप सभी के साथ, क्योंकि 15 अगस्त आ ही गए हैं, तो क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, माही और मानसी दोनों स्कूल गई थी। तो माही और मानसी दोनों ने झगड़ा किया था। तो मानसी अभी छोटी है और ये ज़रा सी बात पे डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा दिन रही नहीं है। ये मम्मी के यहाँ जब 11 महीने की थी तो मैंने इसको मम्मी के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि नैन्सी हो गई थी, तो मैंने इसको मम्मी के यहाँ छोड़ दिया था। तो ये यहाँ मतलब इस गांव में अभी तो डरती है। लगभग इसको 2 साल हो गए हैं, 3 साल यहाँ पे रहते हुए। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि जब बच्चा छोटे से जहाँ पे रहता है वहाँ पे ढीठ हो जाता है। तो ये ना अभी ठीक है, सबको पहचानती है, झगड़ा भी कर लेती है किसी से जब मन करता है। लेकिन जब थोड़ा घर से दूर जाती है ना, तो ये डरती रहती है। नैन्सी इससे छोटी है, लेकिन उसको कहीं भी छोड़ दो तो वो घर आ जाती है, लेकिन ये बहुत डरती है, रोने लगती है। तो ये लोग स्कूल गई थी और माही से ये बोल रही थी, दीदी मुझे पानी पीना है, चलो पानी पिला दो स्कूल में, स्कूल के अंदर। तो माही इसको नहीं लेके गई थी, इसको लगी थी प्यास। तो मुझे आके रो रो करके बता रही थी, मम्मी दीदी ने ऐसा किया। तो मैंने माही को बहुत डांटा। ये लोग बहुत झगड़ा करती है, मेरा जीना हराम कर दिया है। तंग आ गई इन लोगों के झगड़े से, इतना तंग करती है कि पूछिए मत। और माही को चाहिए थी फ़ोटो, क्योंकि स्कूल में काम था, तो बस वही अलमारी के अंदर घुस के ढूंढ रही थी। फिर मैंने ढूंढ के दिया और मानसी को खाना दिया, तो ये अभी खा के स्कूल जा चुकी हैं और हम आ गए हैं हैंडपम्प पे।
यहाँ पे पानी लेके जाना है हमें, क्योंकि हमारे कपड़े अभी नहीं धुले हैं। आज हमने बहुत देर कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों कामों में अटक जाते हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। घर, बच्चे, जानवर, अंदर बाहर, इनका रोना, इनका झगड़ा, छोटा सा जो मेरा बाबू है उसको संभालना, तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। घर गृहस्थी, क्या कमी है, क्या चीज़ मंगवाना है, कब क्या करना है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो बहुत सारे झमेले होते हैं हमारे सर पे, तो सबको संभालते हुए, काम को निपटाते हुए चलते रहते हैं अपनी रफ्तार में। तो अभी मेरी रफ्तार चालू है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पानी लेने के लिए, और पानी लेके चलेंगे अंदर। वहाँ पे धुलूँगी मैं कपड़े धो के फिर लेके आऊँगी उसे मैं खंगालने के लिए, क्योंकि मैं इतना पानी लेके अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकती हूँ। इतने सारे पानी आदत छूट गई है, और जहाँ से हमारा पानी आता था वहाँ आज पानी नहीं आया है। तो माही के पापा को भी फीवर आ गया है, तो यही भरते हैं, क्योंकि मैं ये सब पाइप वगैरह, और मोहल्ले में एक चचा हैं उन्हीं के यहाँ से हमारे घर में पानी आता है। तो मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, यही ले आ देते हैं, भर देते हैं पाइप बिछा के। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मुझे ये सारे काम करने पड़ गए। पानी ले गई, और अंदर से कपड़े मैंने छांट लिए थे, खंगाले नहीं थे, अंदर ही छांट लिए थे, और अंदर छांट करके लेके आ गई हूँ छत पे बोल रही हूँ मैं। मेरा ध्यान भटक रहा है, क्योंकि बच्चे शोर कर रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान भटक रहा है। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, इनको धो लूँगी 2-3 पानी से। यहाँ पे है तो ठीक है, मेरा कितनी भी बार चला के धो सकती हूँ, और अंदर फिर मुझे बार बार नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं कपड़े धो रही थी, बारिश भी रिमझिम रिमझिम हो रही थी, मैं भी भीग गई हूँ आधी। ये देखिए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कपड़े धो ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये रखे रह जाएंगे। और बच्चों ने जिद लगा रखी थी, मम्मी हलवा बना दो, लड्डू वाला हलवा बना दो, ये लोग मुझसे बोले जा रही थी। और कल शाम से ही, क्योंकि बच्चों छोटे हैं बच्चे ये, और ये कोई चीज़ जब देख लेती है ना कहीं, तो फिर बार बार बोलने लगती है, मम्मी ये चीज़ बना दो ना, मम्मी ये चीज़ बना दो ना। तो मुझे पता हो जाता है कि जब ये लोग बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हैं, तो इसका मतलब कहीं पे ये देख के आई हैं, किसी बच्चे को खाते हुए देख के आई हैं। तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। तो शायद स्कूल में इन्होंने किसी को देखा होगा, और मैं ये वाले कलर वाले ना हलवे इन लोगों के लिए बनाती रहती हूँ, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती है, कपड़े हो, खाने हो, या फिर कोई चीज़ हो। तो सूजी हमने यहाँ पे भून लिया है, फूड कलर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। गरी का बुरादा हमने घिस करके रखा हुआ था पहले से, और वो भी हमने डाल दिया है। फूड कलर हमने डाल दिया है, बहुत अच्छा फूड कलर ये होता है, ज़रा सा भी पता नहीं चलता है खाते टाइम। ऑरेंज कलर, ये लोग बोलती है मम्मी लड्डू वाला हलवा बना दो ना, मम्मी लड्डू वाला हलवा बना दो। तो सूजी हम पहले भून लिए थे, भूनने के बाद जब हलवा में हमने पानी डाला, उसके पहले ही रिफाइंड ऑयल डाला था, या फिर देसी घी। अभी हमारे यहाँ रिफाइंड है, देसी घी नहीं है, तो उसी से हमने बना दिया है, और बना करके हमने सबको दे दिया है खाने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या चल रहा है। तो आज हमने बताया था आप सभी को कि 15 अगस्त के लिए हम रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये खोआ है, मावा भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो नागपंचमी के 2 दिन पहले मम्मी यहाँ से आया था। नागपंचमी के त्यौहार पे हमारे यहाँ यूपी में बेटियों के लिए कपड़े, मिठाई, और छोटे बच्चों के लिए कपड़े, जो भी होता है घर में, मीठे में चना, चावल, बहुत सारी चीज़ें मायके से आती हैं। मेरे लिए भी कपड़े आए हैं, बाबू के लिए भी कपड़े आए हैं, खोआ भी आया था उसी में। तो भाई लेके आया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन शायद बच्चों ने डिलीट कर दी, तो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई हूँ। तो देखिए मैंने चीनी डाल दी है, और अब ये हाथों में चिपकने लगा है, इस तरीके से लिक्विड हो गया है। चीनी डालने के बाद इस तरीके से लिक्विड हो गया है, इसे बराबर चलाते ही रहना है, तब ये बहुत अच्छा बनता है, जब इसे बराबर चलाते रहो तो। और ये देखिए अब इस तरीके से हो गया। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया तो हाथों में नहीं चिपक रहे थे, लेकिन अब ये चिपकने लग गए हैं, तो इन्हें मैंने नीचे उतार लिया है। और जब तक ये आटे की डो की तरह नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उससे लूज, आटे की डो से भी लूज मुझे करना है, वो तो बहुत टाइट होते हैं। तो इन्हें मुझे चलाते ही रहना है, बराबर छोड़ना नहीं है। बराबर चलाने से इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो पेड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, दूसरे बहुत चिकने बनते हैं, टेस्टी भी हो जाते हैं, एक भी इसमें गुठलियाँ नहीं रह जाती है। तो तिरंगे वाली रेसिपी बनाने के लिए देखिए हमने ये ग्रीन कलर लिया हुआ है,
फ्रूट्स वाला, और हमने 3 भागों में थोड़े थोड़े से बांट लिए हैं। लगभग 150 ग्राम हमारा खोया था और 150 ग्राम हमने चीनी डाली थी इसमें। तो ये देखिए हरे वाले हमने तैयार कर लिए हैं और ये अब मैं डालूँगी ऑरेंज वाले। तो पहले हमने हरे वाले मिलाए तो सूखे ऐसे डायरेक्ट डाल दी थी तो बहुत दिक्कत हुई थी मलने में मुझे, और मेरे हाथ भी जल गए थे, बहुत गर्म है ये। तो थोड़ा सा मैं पानी लेके इसमें पानी में कलर को घोल करके डाल दी हूँ। तो ये अभी ठीक हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए बच्चे भी यहाँ पे हैं, माही, मानसी, नैन्सी तीनों हैं। तो बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद है, देख ली हैं जब से तो मेरे पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये देखिए पहले हम वाइट वाला गोला बनाएंगे छोटा सा, और फिर हरे वाले का गोला बनाएंगे, और फिर ऑरेंज वाले का गोला बनाएंगे। और गरम है ये तो हमारे हाथ भी जल रहे हैं, लेकिन अगर गरम गरम नहीं बनाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे तो ये जम जाएंगे और पेड़े ऐसे के ऐसे ही पेट में चले जाएंगे। मतलब पेड़े का आकार बनेगा नहीं, लेकिन जो पेड़े की जो क्या बोलते हैं, ताव जिसे बोलते हैं, ताव कोई भी चीज़ जैसे सब्जी बन गई तो हमें उतारना है, तो इसका भी एक ताव होता है। जब ये हो जाता है तो इसे उतारना ही है और टाइम पे इसे गोला बना के रखना ही रखना है। तो अगर ताव पे नहीं बना तो ये ऐसे ही मोटे पड़ जाएंगे। तो ये देखिए एक हमने बना लिया है, 3 गोलियां बना के तीनों को हल्के हाथों से कर दिया है और इस तरीके से बन गया है। बच्चों ने भी मदद की है तो इस तरीके से हमने बना लिया है। ये देखिए हमारा बन गया है तिरंगा पेड़ा। जब हम बना रहे थे तभी ये तीनों एक एक लेके भाग रही थी, मम्मी एक दे दीजिए, मम्मी एक दे दीजिए। मैंने कहा जब बन जाएगा तब हम तीनों बहनों को साथ में देंगे। बाबू भी यहीं पे है, मतलब बच्चे हैं तो इनके अंदर कोई भी चीज़ है नहीं कि अभी मम्मी हमारे लिए ही बना रही है देगी। तो ये देखिए सब खा रही हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग को ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।